के कर्मी हो गए सर, जैसे हमारे हेल्थ सुपरवाइजर है सर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है सर, आयुर्वेदा विभाग से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है सर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिपरिषद के अंदर 23 नवंबर को बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो हैं आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में लिए गए। उसमें एक वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के रूप में पूरे विश्व में है, उसमें भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी उससे छूटा नहीं है। लेकिन जैसे ये वैश्विक महामारी शुरू होने की तरफ बढ़ रही थी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और उस आह्वान से पूरे देशवासियों ने उसका अनुपालन किया और फिर ऐसा महसूस किया गया कि इस महामारी को भारतवर्ष में फैलने से कैसे बचाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, भारत सरकार के आदेशानुसार 24 मार्च 2020 को फिर इस महामारी को लेकर के जो है वो लॉकडाउन शुरू हुआ, जहां राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी को रोकने के लिए एक ऐसे अथक प्रयास किए। वो अथक प्रयास मात्र भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत विश्व के देश हैं जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जो है वो भी भेजी। प्रदेश स्तर पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग उनके पास था, उन्होंने अपने आप इस महामारी से बचने के लिए प्रदेशवासियों के लिए के साथ मिलकर के और उनसे सारी जानकारी हासिल करके जो है वो उस महामारी को रोकने में सफल हुए। लेकिन अनेकों ऐसे लाखों हिमाचली ऐसे थे जो बाहर के राज्यों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे। जब उनकी तरफ से भी ये फरियादें आने लगी कि हमें भी अपने घर में पहुंचना है, तो जब बाकी राज्यों ने ऐसे लोगों को जो किसी प्रदेश के दूसरे प्रदेश में काम करते थे उनको लाने के लिए व्यवस्था की गई। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लगभग 2.5 लाख ऐसे लोग जो बाहर के राज्यों से प्रदेश में आए, उनको लाने के लिए सरकार की तरफ से भरपूर प्रयास किए गए और उनको लाने की पूरी व्यवस्था की गई। और मैं प्रशासनिक दृष्टि से जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने जिस कार्यकुशलता के साथ अपने कार्य का निर्वहन किया, बाहर से जो आ रहे हैं उनसे किसी प्रकार से ये संक्रमण जो है मास स्केल पे ना फैले, उसमें भी कामयाब हुए। बहुत सारे एमडी जो डॉक्टर हैं गांव देहात में भी हैं, उनकी सेवाएं नहीं ली जा रही है। निश्चित तौर पे हमारे मेडिकल कॉलेज चौक है या बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो भी हैं, वहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं, रिक्तियों को भरने के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। और जो आपको होम आइसोलेशन की बात करते हैं कि वहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए उसमें बड़ा स्पेसिफिक है कि जो भी किट, जो हम इस सुरक्षा के अंतर्गत जो किट दे रहे हैं, उस किट में सारा सामान है। और वहाँ का उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पीएससी है, सब सेंटर है, या फिर आयुर्वेद डिस्पेंसरी है, या फिर कोई सिविल हॉस्पिटल है, या कोई सीएचसी है, या फिर रूरल हॉस्पिटल है, वहाँ जो कार्यरत स्टाफ है वो उनकी लगातार उस क्षेत्र में जो होम आइसोलेशन पे उनके पर निगरानी रहेगी। उनको क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, वो सुविधा उपलब्ध कराई। प्रदेश में जिला में कितने आए हैं?
प्रदेश में 500 आए हुए हैं प्रदेश- और जिले में मेडिकल कॉलेज में 26 हैं और 18 डिस्ट्रिक्ट को है। जो वेंटिलेटर आए हैं, अब ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अचानक हमारे को करनी पड़ी, अचानक करनी पड़ी। ऐसा तो था नहीं कि हमने सोचा, ऐसा पहले सोचा था कि हमारे वेंटिलेटर लगेंगे, पेशेंट आएंगे, उसके लिए क्या, उसके लिए जो टेक्निकल लोग जो है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये वेंटिलेटर आए हैं, उसके लिए तो हम भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और साथ में हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो वेंटिलेटर आए हैं उनको चलाने की जो व्यवस्था है, उसके लिए जो टेक्निकल स्टाफ है वो हम बड़ी जल्दी उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू है और उसको पूरा करें।